राघवेंद्र द्विवेदी जी, विजय राठी जी कह रहे हैं, अभी बात हो रही थी कि राजनीति में दंभ नहीं होना चाहिए, दंभ खराब चीज है, दंभ से बचो। लेकिन विजय राठी जी ने एक घोषणा कर दी कि हमने, समाजवादी पार्टी ने एसबी की कीमत बढ़ा दी, उनकी औकात बढ़ा दी कि जाओ बिक जाओ जाके बड़े रेट पर। हालांकि वो महान दल वाले कह रहे कि जो इनोवा दी थी वो बाद में वापस मंगवा ली समाजवादी पार्टी ने खिंचवा के, वो अलग का विषय है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमने आपकी कीमत बढ़वा दी, रेट बढ़वा दिया। ये रेट का चक्कर क्या है भैया राघवेंद्र जी? देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग तट के साथ देंगे और कुछ लोग हट के साथ देंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि राजनीति दोमुहा सांप के जैसे होती है, तो गलत क्या है? अखिलेश यादव जी दोमुहा नहीं है। अखिलेश यादव जी वही कांग्रेस पार्टी है कि 17 में गठबंधन करते हैं, पलट जाते हैं, तयाम बयानबाजी, और उसके बाद फिर 24 में जाके गिर आते हैं उसी कांग्रेस पार्टी के पास। और अगर इतनी इनकी हैसियत है कि ओम प्रकाश राजभर जी को ये बिकने लायक बना दिए, तो परिवार के लोग क्यों हार जाते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है, ये सब लोग जानते हैं। 43 से 111 पर पहुंचाने में किसका श्रेय है? अखिलेश यादव का श्रेय नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का गढ़ है वो योगी जी का गढ़ है, और वाराणसी सीट आदरणीय मोदी जी का गढ़ है। इसके अगल बगल के सीटों पर हमने जिले को क्लीन स्वीप करके दिया। इनके जो जिले हैं जहां ये सफाई में नाच कराते हैं, उसके अगल बगल को एक जिला बताइए। नहीं, नाच तो अलग विषय है, वो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कोई एक जिला का नाम बताए अपने घर के अगल बगल जहां पूरा जीत के आए हों। ये केवल गुलाबी ख्याल जो है पका रहे थे। हम लोग बार बार कह रहे थे कि जमीन पे उतरिए, जमीन पे उतरिए। ये जमीन पे नहीं उतरते थे, ये लैपटॉप से टिकट बांटते थे और अपना जो प्रोपेगेंडा था वो इस तरह दिखाते थे। 5 जिलों की भीड़ चुनावी सभा में इकट्ठा करते ये दिखाते थे कि हम जीत गए। आज जो समाजवादी पार्टी की हैसियत है, मैं एसबीएसपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, पूर्वांचल में जो स्थिति है वो एसबीएसपी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। और बहुत आपको गर्व है, बहुत आपको गरिमा आपको ये है, तो आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिएगा, खाता तक नहीं खुलेगा। ठीक, राघवेंद्र जी रुक जाइए। आप ए के मिश्रा जी छोटी सी टिप्पणी ले लूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। कि ये बात बार बार आती है कि भाई ओम प्रकाश राजभर की हैसियत हमने बनाई, ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कौन कितना है, मेरे पास तो तराजू है नहीं कि मैं तौला बैठा तौलूं। लेकिन 50-60 दिन के भीतर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, वोट हो जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरब में इलाहाबाद से लेके और बनारस के अंत तक, जहां से फिर बिहार शुरू हो जाए, वहां तक का परिणाम सामने होगा। अगर अखिलेश यादव की पार्टी वहां स्वीप करती है तो मान लिया जाएगा ओम प्रकाश राजभर के पास चना मुरमुरा कुछ नहीं है, नहीं, खाली हल्ला मचा रहे, गाल बजा रहे, कुछ नहीं। और अगर अखिलेश यादव की पार्टी गठबंधन स्वीप नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि ओम प्रकाश जो कहते हैं कि 45 से 111 हमने पहुंचाया, आजमगढ़ में 10 की 10 सीट, तो फिर वो बात सच मान ली जाएगी। इसमें तो कोई पक्षपात नहीं है। मिश्रा जी जरा सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए है क्या, तमाम जो आशंकाएं हैं ये होगा वो होगा, उसका पैमाना यार्डस्टिक या नपना तो एक ही है। वोट जब आएंगे, इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और जो रिजल्ट आएगा, मैं बोलता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस स्वीप कर गई तो मैं भी बोलूंगा कि मेरे जितने मित्र बोल रहे हैं कि भाई वो सारी चीजें सही है। और अगर नहीं हो पाया तो वो उस हिसाब से उस नरेशन और परसेप्शन बनेगा। अपने अपने एरिया में क्षेत्रीय दलों का क्या रोल है, ये चीज भी बहुत क्लियर हो जाएगा, किसको कितने वोट मिले। ठीक है, वो भले न जीते हो, लेकिन अपने राइवल को हरवाने में तो रोल वो प्ले करेंगे ही करेंगे ना, खेल बिगाड़ने में तो प्ले करेंगे। मैं तो राजभर के लिए अभी ये भी बोलता हूँ, ठीक है वो जीते ना जीते, 1 सीट जीते, 10 सीट जो भी जीते, लेकिन अगर उन्होंने खेल भी बिगाड़ दिया तो भी वो बहुत बड़ी जीत उनकी मानी जाएगी, जो एकदम नई नवेली पार्टी है। आप सपा बसपा को देखिए, कितने साल हो गए हैं, सारी पुरानी पार्टियां हैं, तो मैं किसी को भी कम नहीं मानता हूं। आज के दिन में सपा बसपा कांग्रेस किसी को भी वो नहीं बोलूंगा, पैमाना एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। विजय राठी जी,
रामविलास पासवान बड़े चतुर राजनेता थे, उनकी चतुराई पर कोई शक नहीं कर सकता क्या? चिराग से ना आको उनको, ना पशुपत से। वो 31 साल केंद्र में मंत्री रहे और एक ही कोठी में रहे, कोई सरकार आई, कोई कॉम्बिनेशन हुआ, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, क्या? ये थे पासवान। पासवान ने हमसे एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, केवल दूध का ही जलवा नहीं है, परात भर दूध में 1 चम्मच दही नहीं डालोगे जामन तो दही नहीं जमेगा। बोले हम जामन हैं, जामन। क्या सियासत में जामन का भी बड़ा रोल होता है राठी साहब? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सीट पर समाजवादी को इसलिए हार जाना पड़ा, निरहुआ जीत गए कि बहन जी ने खुद की हार थी लेकिन आपको हरवा दिया। नहीं, ये असर तो होता है ना विजय राठी जी? नहीं नहीं, बिल्कुल होता है इस चीज का, लेकिन अमिताभ जी हर जगह असर नहीं होता और हर बार नहीं होता। देखिए, जैसे आपने बार बार, अभी मैं पिछली बार सुन रहा था आपको, आजमगढ़ रामपुर का आप जिक्र कर रहे थे, तो जो आजमगढ़ है और रामपुर है, वहां सेम ये चीज हुई है जो अभी आपने चंडीगढ़ में देखा। और जो अधिकारी ने वो कृत्य किया है वो इनका सदस्य भी है बीजेपी का। 8 वोट जिसने अवैध घोषित किए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत उनका हम बधाई भी है, और उनकी वजह से लोकतंत्र बचा है। ये जो कालस इन्होंने पोत दी थी लोकतंत्र के चेहरे पर, वही तो देश में कर रहे हैं। वही मुजफ्फरनगर बागपत में यही तो चौधरी साहब को हराया था, यही मेरठ में हुआ था। भैया राठी साहब एक मिनट रुको, एक बार नहीं, आगे मत भागो, अभी रुको। फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप तो हार जाएंगे तो फिर आप कहोगे कि हमें हरा दिया, वरना हमारे पास तो वोट बहुत था। मशीनरी का और इन तानाशाहों का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। और विमल जी के लिए भी मैं एक जवाब दे दूं। अभी इन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई थी, घर मिले, सड़क मिली। देखिए, सबको घर मिले आप इसलिए नहीं जीत रहे। किसी को आपने मेडिकल कॉलेज बना करके सुविधाएं नहीं दी, कोई सड़कें आपने नहीं बनाई। जो सड़कें बनाई गडकरी जी ने थोड़ा बहुत बनाया, कितना महंगा बनाया सब जानते हैं। आपने रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो 45 साल के उच्च अवस्था में है, महंगाई भी है, लेकिन आप जो जीत रहे हैं ना, वो इमोशनल पॉलिटिक्स पे जीत रहे हैं। ठीक, एक विमल अभी रुके, विजय, अरे भाई मुझे कनेक्ट नहीं दी। विजय जी ठीक, आ गई बात, आ गई 3 मिनट हो गया, अब तो रोकना पड़ेगा। हम चुनाव आयोग नहीं, हम तो तुरंत प्रतिबंध लगा देते। अब रुक जाओ, रोक दीजिए इनकी आवाज भाई। विमल सिंह वो कह रहे हैं कि ना विकास हुआ, ना कुछ हुआ, ना सड़क बनी, ना अस्पताल बना, आप इमोशनल कार्ड से जीत रहे हो। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सर्व जनता जो है ना, वो सब कुछ समझती है जी। बिना विकास के और बिना कार्य के जो है कोई आजकल जो है किसी को वोट नहीं करता है। अमिताभ जी अभी उन्होंने बोला कि रोजगार की ये बात कर रहे हैं। 2017 से पहले बेरोजगारी जो दर था उत्तर प्रदेश में वो 17.3 था। आज जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो 2.2 है। उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 14वें नंबर पे आता था, अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पे आता था। आज उत्तर प्रदेश जो है अर्थव्यवस्था और उद्योग के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। आपके समय में कोई भी सबमिट नहीं कराया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ एक ही चीज होता था, डांस। वो सबको पता है, हमारी सर्व जनता को भी पता है। लेकिन आज पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट सबमिट कराया जा रहा है। आज पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विदेशी कंपनियां आकर निवेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है युवाओं का, हमारे लिए 4 जातियां हैं, आपके लिए जातियां होती होंगी, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और बनिया और सब कोई। हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला, गरीब और हमारी नारी शक्ति। इसके अलावा हमारी कोई जातियां नहीं है। हमारे किसान हैं, किसान हमारी जातियां हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। आपकी तरह हम घमंडी वाली राजनीति नहीं करते हैं। क्या सड़कों में गड्ढे? अरे सड़क देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 2017 से पहले सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 17 एक्सप्रेसवे बने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अधिकतर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एयरपोर्ट खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जितना काम हुआ है 2014 के बाद, 2017 के बाद, उतना काम उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था।
हत्यारा प्रदेश, ठीक, अभी ये आपके समय में था। ठीक, गुंडा प्रदेश, ठीक, माफिया प्रदेश, ये उसी नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। तो गुंडा राज प्रदेश और माफिया प्रदेश अतीक आपके थे। पदाधिकारी हैं। योगी जी एक ठीक, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ठीक, नहीं लगा ठीक, पाते। ठीक, दोनों लोगों को रोकूंगा। तो थर्मल पावर रुक जाओ भाई, अभी तो चुनाव में जाओ, अभी कहां पावर वहां आजमाओ यार, कहां थर्मल पावर के पीछे पड़े हो। अब चुनाव में जाना है तो थर्मल पावर, अगर ऐसे ही उल्टी गंगा बहाते हो तभी चुनाव नहीं जीत पाते हो। ये थर्मल पावर का टाइम है, ये मसल पावर बढ़ाओ भैया, स्टेमिना बढ़ाओ, थर्मल पावर छोड़ो, अभी चक्कर मत बढ़ो। एक सूचना दे दूं, अभी तक जितने अलायंस हुए कांग्रेस के साथ, सपा के 2 अलायंस हुए आज मिला के, और बसपा के साथ 2 हुए। सब में आज को छोड़कर सब में टॉप लीडरशिप रही, इधर से भी उधर से भी। आज जो घोषणा हो रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अजय राय, अविनाश पांडे, राजेंद्र चौधरी और नरेश उत्तम पटेल, जो राजा भैया के यहां गए थे परसों, वो लोग घोषणा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन की। राज शर्मा जी, ज्यादा वजन आता होता ना, कि आदमी कहता है, एक फिल्म में डायलॉग था कि वजन पैदा करो अम्मा यार, तो ज्यादा वजन आता, अखिलेश जी, राहुल जी आते नहीं, और कॉफी के साथ अनाउंसमेंट होता नहीं, तो थोड़ा वजन आता कि नहीं आता? क्या लग रहा है मतलब राजेंद्र चौधरी और अजय राय में उतना वजन है क्या? नहीं, इनको तो चिरकुटी बता दिया था अजय राय को तो। नहीं ठीक है, ये चलता रहता है। बस मैं जरा सी पे आपका समय खराब नहीं करना पसंद करता। हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमारे यहाँ नेताओं को दायित्व सौंपा जाता है, उन्हें बोलने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मोदी जी ने टेढ़ा सा देखा कोई बोले ना। अब मैं 2 बातें एक और कहना चाहता हूँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह साहब कह रहे थे हमारी 4 जातियां हैं, तो मान्यवर हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ओबीसी क्यों कहते हैं, बताइए आप। दूसरी बात आपने की रोड बना दी, मैं भी कहता हूं आपने हाईवे बनाया। 1 मिनट मेरी सुन लो, उंगली दिखा देते हो हर बात में। मैं कह रहा आपने रोड बनाया, मान्यवर रोड में चलते हो आप, 3 रुपए किलोमीटर का एवरेज है टोल फी, 3 रुपए किलोमीटर। डीजल से ज्यादा टोल प्लाजा देते हैं हम। ठीक, इस पे क्या कहना चाहोगे? आपने इसका जवाब नहीं, ये आंकड़े ये आपने अपने विज्ञापन में देना यार, ये आप विज्ञापन थोड़ी कर रहे हैं, ये अपने विज्ञापन में दो, आप भी विज्ञापन में पूछना और ये विज्ञापन में जवाब देंगे। ये यहाँ नहीं, यहाँ हार्डकोर पॉलिटिक्स करो भैया, डिस्कस करो। ये हाईवे कितना बन रहा, कितना नहीं बन रहा, ये विद्वानों का काम है, ये अखबार में छपाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रिलीज बांटो। भाई रायबरेली में अंग्रेजी में रिलीज आपने बांटी ना, हमको रायबरेली के लोग करें भैया बताओ, अंग्रेजी में रिलीज बांटी 4 पन्ने की राहुल गांधी ने, कौन समझेगा? आप भी तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। खैर चलो, आपको पढ़ा। ए.के. मिश्रा जी, समय कम है, एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। मेरी समझ ये कहती है कि राहुल जी और अखिलेश जी अनाउंसमेंट करते, या राहुल जी या अखिलेश जी और खड़गे जी अनाउंसमेंट करते, तो वजन ज्यादा आ जाता नहीं? थोड़ा वजन कम है, क्या लगता है? छोटी टिप्पणी बस लास्ट। दूध का जला हुआ छाछ मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। पिछली बार भी राहुल जी ने या दिग्गज नेताओं ने इसके पहले लगातार 10 बार सामने आके बहुत सारे प्रोग्राम, अलायंस इन लोगों ने बनाए, घोषणा की, घोषणा पत्र किया। अब की बार तो मुझे डर लग रहा है कि घोषणा पत्र भी बोल दे अपने अपने जिला अध्यक्ष को कि अपने अपने जिला में कर लो। ये डरे हुए हैं, इसलिए नहीं आए। खड़गे जी को जो बनाया गया, हेड बनाया गया कांग्रेस का, उसके पीछे भी कारण है, यही डर है कि हार जीत जो होगी वो खड़गे जी के ऊपर जाएगी, हमारी इमेज बची रहेगी। फेस तो सामने से अभी भी देखिए ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही है। अगर क्रीम निकला तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सर पे ताज है, अगर कांटा निकला तो वो नीचे वालों के। ये सिंपल सी पॉलिटिक्स है, ये तो सबको ही समझ रहा है। जी ठीक 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 बात। समय कम है,